वेलकम बैक। आई एम रजनीश फ्रॉम बलबीर इंस्टीट्यूट पलवल। एक्चुअली में क्या है ना, ये वांटेड टू है। ये क्या है, इसके कॉन्सेप्ट पर काम करना है, इसको गहराई से समझने का प्रयास करते हैं। वांटेड टू पास्ट डिजायर को शो करता है। पास्ट डिजायर को किसको शो करता है बाबू? पास्ट डिजायर। वांटेड टू पास्ट डिजायर को बताता है। पास्ट डिजायर मतलब पास्ट में बीती हुई इच्छा। पास्ट में बीती हुई इच्छा। वांटेड टू पास्ट डिजायर को शो करता है, पास्ट में बीती हुई इच्छा। वो कैसे? जैसे कि मैं मैच खेलना चाहता था, मैं मैच खेलना चाहता था, मेरी पास्ट इच्छा थी लेकिन खेल नहीं पाया। तुम कपड़े खरीदना चाहते थे, मतलब कि जो काम पूरा ना हुआ पास्ट में लेकिन इच्छा थी पास्ट में करने की, वो इच्छा पूरी नहीं हुई। वो क्या है बाबू? पास्ट डिजायर, पास्ट में बीती हुई इच्छा। उसके बाद देखो क्या, यदि इसकी पहचान की बात करें तो क्या होगी? इसकी पहचान की बात करें तो चाहता था, चाहता था, चाहती थी, चाहते थे। उसके बाद यदि इसके रूल की बात करें तो रूल क्या होगा? सब्जेक्ट प्लस वांटेड टू, सब्जेक्ट प्लस वांटेड टू प्लस वर्ड की फर्स्ट फॉर्म प्लस अदर वर्ड। उसके बाद यदि इसका सेंटेंस बनाए तो कैसे बनेगा? मैं मैच खेलना चाहता था, मैं मैच खेलना चाहता था, मैं मैच खेलना चाहता था। आई वॉन्टेड टू प्ले मैच, आई वॉन्टेड टू प्ले मैच, मैं मैच खेलना चाहता था। तुम कपड़े धोना चाहते थे, तुम कपड़े धोना चाहते थे, तुम कपड़े धोना चाहते थे। यू वॉन्टेड टू, यू वॉन्टेड टू वॉश क्लॉथ्स। क्या कहा बाबू? यू वॉन्टेड टू वॉश क्लॉथ्स। अब देखो क्या है, वांटेड टू क्या है? पास्ट डिजायर है, पास्ट में बीती हुई इच्छा को शो करता है। पहचान क्या है? चाहता था, चाहती थी, चाहते थे। उसके बाद रूल क्या? सब्जेक्ट प्लस वांटेड टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस अदर वर्ड। उसके बाद क्या है? मैं मैच खेलना चाहता था, मेरी इच्छा थी पास्ट में मैच खेलने की। पढ़ा नहीं रहा, कॉन्सेप्ट दे रहा हूं, इसका जड़ समझा रहा हूं तुम्हें। मैं मैच खेलना चाहता था, आई वॉन्टेड टू प्ले मैच, आई वॉन्टेड टू प्ले मैच। यदि मैं यहां पे वॉन्ट टू कर दूं, क्या वॉन्ट टू कर दूं तो क्या होगा? मैं मैच खेलना चाहता हूं, तो क्या हो जाएगा बाबू? प्रेजेंट डिजायर। उसके बाद तुम कपड़े धोना चाहते थे, तुम कपड़े धोना चाहते थे। यू वॉन्टेड टू वॉश क्लॉथ, यू वॉन्टेड टू वॉश क्लॉथ। यदि मैं यहां पे वॉन्ट टू कर दूं तो क्या हो जाएगा बाबू? तुम कपड़े धोना चाहते हो, प्रेजेंट डिजायर हो जाएगी। अब क्या है? ये पास्ट डिजायर। वॉन्टेड टू हमेशा पास्ट डिजायर को शो करता है। मुझे देखो मत, कॉपी निकाल लो, पढ़ाता नहीं हूं, कॉन्सेप्ट देता हूं। अब देखो क्या है, उसके बाद यदि इसकी नेगेटिव सेंटेंस की बात करें तो नेगेटिव सेंटेंस का रूल क्या होगा, कॉन्सेप्ट क्या होगा, और उसको समझने का प्रयास करते हैं। देखो इधर मैंने लिखा यहां पर नेगेटिव, सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस नॉट प्लस वांट टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस अदर वर्ड। उसके बाद क्या है? हेल्पिंग वर्ब क्या है? डिड। अब क्या है बाबू? सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग डिड सिंगुलर एंड प्लूरल है। क्या है? सिंगुलर एंड प्लूरल। डिड सिंगुलर के साथ भी, प्लूरल के साथ भी, दोनों के साथ यूज होगा। और यहाँ पे वांट टू ही रहेगा। क्या रहेगा? वांट टू। ये मत समझ लेना कि यहाँ पे मैं ही आ गया, सब्जेक्ट सिंगुलर तो है, वांट्स टू कर दे, गलत, सेंटेंस गलत हो जाएगा। उसके बाद देखो क्या है, यदि मैं सेंटेंस बनाऊं, मैं कपड़े खरीदना नहीं चाहता था, मैं कपड़े खरीदना नहीं चाहता था, मैं कपड़े खरीदना नहीं चाहता था। नेगेटिव सेंटेंस है, आई डिड नॉट वांट टू बाय
क्लॉथ्स। क्या कहा बाबू, आई डिड नॉट वॉन्ट टू बाय क्लोथ्स, मैं कपड़े खरीदना नहीं चाहता था। उसके बाद यदि मैं यहाँ डू लगा दूं तो क्या हो जाएगा, मैं कपड़े खरीदना नहीं चाहता हूं। यही फर्क है वॉन्ट टू, वॉन्ट्स टू और वॉन्टेड टू में। उसके बाद देखो क्या है, अब इसका नेक्स्ट सेंटेंस पर बात करते हैं। नेक्स्ट सेंटेंस जैसे कि वह काम करना नहीं चाहता था, वह काम करना नहीं चाहता था। ही डिड नॉट वॉन्ट टू डू वर्क, ही डिड नॉट वॉन्ट टू डू वर्क, वह काम करना नहीं चाहता था। उसके बाद देखो क्या है, अब इसके इंटरोगेटिव सेंटेंस की बात करते हैं। एक और देख लो नेगेटिव सेंटेंस, जैसे कि वे किताब पढ़ना नहीं चाहते थे, वे किताब पढ़ना नहीं चाहते थे। दे डिड नॉट वॉन्ट टू रीड बुक, दे डिड नॉट वॉन्ट टू रीड बुक। उसके बाद सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग प्लस नॉट प्लस वॉन्ट टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस अदर वर्ड। हेल्पिंग क्या लगेगी बाबू, डिड, वे किताब पढ़ना नहीं चाहते थे। दे सब्जेक्ट हेल्पिंग डिड नॉट वॉन्ट टू वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस अदर वर्ड। अब देखो क्या है, अब इसके इंटरोगेटिव सेंटेंस की बात करते हैं। इंटरोगेटिव सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब आगे सब्जेक्ट पीछे, हेल्पिंग वर्ब आगे सब्जेक्ट पीछे प्लस वॉन्ट टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस अदर वर्ड प्लस क्वेश्चन मार्क। अब देखो क्या है, हेल्पिंग वर्ब क्या है बाबू, डिड। अब इसको समझने का प्रयास करते हैं। बड़े मुझे देखो मत, कॉपी पेन निकाल लो, पढ़ा नहीं रहा, कॉन्सेप्ट दे रहा हूं। अब देखो इधर, उसके बाद क्या है, यदि मैं कहूं क्या तुम मेरा काम करना चाहते थे, क्या तुम मेरा काम करना चाहते थे, क्या तुम मेरा काम करना चाहते थे। इंटरोगेटिव सेंटेंस है तो क्या होगा बाबू, डिड यू वॉन्ट टू डू माई वर्क, क्या तुम मेरा काम करना चाहते थे। डिड यू वॉन्ट टू डू माई वर्क, क्या तुम मेरा काम करना चाहते थे। अब देखो नेक्स्ट सेंटेंस, नेक्स्ट सेंटेंस पर बात करते हैं। नेक्स्ट सेंटेंस क्या कहता है, क्या वह स्कूल जाना चाहती थी, क्या वह स्कूल जाना चाहती थी, क्या वह स्कूल जाना चाहती थी। डिड सी want to go to school, did she want to go to school, did she want to go to school, क्या वह स्कूल जाना चाहती थी। अब उसके बाद अब इसके इंटरोगेटिव प्लस नेगेटिव सेंटेंस की बात करते हैं, जो इंटरोगेटिव भी होगा प्लस नेगेटिव भी होगा। अब देखो इधर कुछ नहीं करना, सब्जेक्ट के बाद नोट का यूज करना है या हेल्पिंग वर्ब के साथ ही नोट का यूज कर दो। देखो सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस वॉन्ट टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस अदर वर्ड प्लस क्या बाबू, क्वेश्चन मार्क। हेल्पिंग वर्ब क्या है, डिड। उसके बाद इसका नेक्स्ट रूल देखें तो जैसे कि इस नॉट को हेल्पिंग वर्ब के साथ ही लगा सकते हो। वो कैसे, हेल्पिंग वर्ब प्लस नॉट प्लस सब्जेक्ट प्लस वॉन्ट टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस अदर वर्ड प्लस क्वेश्चन मार्क। अब देखो क्या है, हेल्पिंग वर्ब क्या है बाबू, डिड। यदि सेंटेंस बनाए तो कैसे, इससे बना दो इससे बना दो, बात एक ही है। उसके बाद देखो क्या है, यदि मैं कहूं क्या तुम किताब खरीदना नहीं चाहते थे, क्या तुम किताब खरीदना नहीं चाहते थे, क्या तुम किताब खरीदना नहीं चाहते थे। इंटरोगेटिव प्लस नेगेटिव सेंटेंस कैसे बनेगा, डिड यू नॉट, डिड यू नॉट, डिड नॉट यू नहीं, डिड यू नॉट, इस रूल से डिड यू नॉट वांट टू बाय बुक,
डिड यू नॉट वॉन्ट टू बाय बुक, क्या तुम किताब खरीदना नहीं चाहते थे। उसके बाद इस रूल से देखो, इस रूल से क्या है, डिड नॉट यू वॉन्ट टू, डिड नॉट यू वॉन्ट टू बाय बुक। बात एक ही है, चाहे इससे बनाओ तो इससे बना, तो बात एक ही है। अब देखो, क्या तुम किताब खरीदना नहीं चाहते थे, डिड यू नॉट वांट टू बाय बुक, या डिड नॉट यू वांट टू बाय बुक। ओके, अब देखो क्या है, अब नेक्स्ट सेंटेंस देखो, उसके बाद क्या वह स्कूल जाना नहीं चाहती थी, क्या वह स्कूल जाना नहीं चाहता था कर लो, क्या वह स्कूल जाना नहीं चाहता था। अब देखो क्या है, डिड ही नॉट वांट टू गो टू स्कूल। उसके बाद डिड नॉट ही वांट टू गो टू स्कूल। आई बात समझ में, कोई दिक्कत, पढ़ाता नहीं, कॉन्सेप्ट देता हूं, एक एक चीज का स्क्रीनशॉट ले लेना। ओके, थैंक यू, टेक केयर।